हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। चलिए आज हम फिर से एक साथ हैं और आज का हमारा क्लास 9 वन शॉट रिवीजन का टॉपिक है हेरॉन्स फार्मूला। राइट, हेरॉन्स फार्मूला मतलब बेसिकली क्लास 9 का कौन सा चैप्टर? क्लास 9 का 12th चैप्टर हम आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। और क्लास 9 का 12th चैप्टर हेरॉन्स फार्मूला शायद ये सबसे अच्छा और सबसे आसान चैप्टर होता है क्लास 9 का। बच्चों के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सबसे आसान चैप्टर कौन सा है? हेरॉन्स फार्मूला है। क्योंकि सर इसमें करना क्या होता है, इसमें ले दे के एक फार्मूला है और वो एक फार्मूला अगर अच्छे से समझ में आ जाता है कि कैसे अप्लाई करना है तो उसके बाद में तो सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो गए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो वो करना हमारे लिए कोई बड़ी टफ बात है नहीं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो आज की इस कहानी में सबसे पहले है ना हीरो की एंट्री करा देते हैं। तो चैप्टर का हीरो है ना, इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये जो फोटो है ना, यही है मिस्टर हेरोन। राइट, और हेरोन वाज बोर्न इन अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। ठीक है, एंड वर्कड ऑन अप्लाइड मैथमेटिक्स, रोड 3 बुक्स ऑन मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन में उन्होंने 3 बुक्स लिखी थी और वहाँ पे हमें 3 बुक नहीं पढ़नी, हमें क्या करना है, सिर्फ उन्होंने जो ये एक फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, हेरॉन्स फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने का जो तरीका था, एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला हमें पढ़ना है कि कैसे हम एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं अगर उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ हमें पता हो। राइट, अगर पता है तो हम कैसे खेलेंगे। राइट, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, एक ट्राइंगल गिवन है ना, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर इस ट्राइंगल के अंदर आपको एरिया कैलकुलेट करना है इस ट्राइंगल का, आपको बेस और हाइट गिवन होती है तब तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ट्राइंगल के तीनों साइड्स के लेंथ पता है, क्या पता है, तीनों साइड्स के लेंथ पता है और आपको ऑल्टीट्यूड कैलकुलेट नहीं करना है अभी ना, बिना ऑल्टीट्यूड कैलकुलेट किए इस ट्राइंगल का अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो उसका तरीका मैं बताऊंगा, उन्होंने बता भी दिया। ठीक है, वही तरीका आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या बताया इन्होंने, हेरॉन्स फार्मूला बेसिकली क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉरी, अगर मैं बात करूं हेरॉन्स फार्मूला की क्या होता है, तो लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, मान लेते हैं कि ए बी और सी क्या है, एक ट्राइंगल ए बी सी की तीनों साइड्स की लेंथ है। वर्टेक्स ए के अपोजिट वाली साइड की लेंथ है स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के अपोजिट वाली साइड की लेंथ है स्मॉल बी, और वर्टेक्स सी के अपोजिट वाली साइड की लेंथ है स्मॉल सी। है ना, अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या बोल सकते हैं कि उस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर क्या होगा। सेमी पेरीमीटर हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। सेमी पेरीमीटर को किससे डिनोट करते हैं हम? स्मॉल एस से। और उसका सेमी पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। है ना, ये ज़्यादा टफ फॉर्मूला है नहीं, है ना, बिल्कुल आसान सा है, आप याद कर सकते हो। सबसे पहले तीनों साइड्स की लेंथ्स का सम डिवाइडेड बाई 2, दैट इज सेमी पेरीमीटर, मीन्स एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। राइट, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हो, कैसे? अंडर रूट में सबसे पहले एस, ठीक है, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, और थर्ड एस माइनस सी। ऐसे करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, इतना करने के बाद क्या करना है समझे आप। ये अगर फॉर्मूला आपको याद हो जाता है तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने की हमारे पास और भी क्या तरीके हैं ना, और भी क्या क्या तरीके पहले से हमारे पास अवेलेबल हैं, उन पे बात कर लेते हैं। तो अगर मान लो किसी ट्राइंगल में हमें बेस और हाइट दोनों चीज़ें पता है, ठीक है, अगर किसी ट्राइंगल में उस ट्राइंगल का बेस और हाइट दोनों पता ही है, नहीं, मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी है, इस ट्राइंगल में अगर बी सी साइड को मैं बेस बोल देता हूँ तो उसके ऊपर जो सामने वाला वर्टेक्स है ना, अपोजिट वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से जो अगर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे उसकी जो लेंथ होगी, बेसिकली दैट लेंथ इज कॉल्ड हाइट। तो बेस और हाइट अगर पता है तो हम उस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन से फॉर्मूला से? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला से ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, ये तो हम कर ही लेते थे ना, जब तक हमारे पास हेरॉन्स फॉर्मूला हमने क्लास 9 में नहीं पढ़ा था, उससे पहले क्लास 8 तक हम क्या करते थे, ऐसे ही तो एरिया कैलकुलेट करते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, किसी एक पर्टिकुलर इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए अगर मैं बात करूं तो उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? बेटा क्लास 9 अभी जो चल रहा है, हमने चैप्टर 7 पढ़ा था ट्राइंगल्स, उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल बताया था, अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ सेम हो, ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ अगर क्या हो, सेम हो, तो बेसिकली उस ट्राइंगल का एरिया हो जाता है रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। उस ट्राइंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। खास बात क्या होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, अगर मैं बताऊं, अगर मैं कहता हूं कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो क्या होगा, तीनों साइड सेम होंगी और तीनों इंटीरियर एंगल्स भी कितने कितने के होंगे? 60 डिग्रीज के होंगे। क्लियर? यहाँ तक तो कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ तक अगर परेशानी नहीं है तो इसके बाद आप समझें,
अगर तीनों साइड्स की लेंथ सेम है, यानी फर्स्ट अगर ए बी साइड की लेंथ ए ले लेता हूं मैं, तो बी सी साइड की लेंथ भी ए हो जाएगी और ए सी साइड की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। क्लियर। अब अगर मुझे प्रूव करना है कि ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर आया कैसे, है ना, तो ऐसा करने का सबसे सिंपल तरीका पता है क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कैसे लगाओगे, अगर ए बी ए है, बी सी ए है, ए सी भी ए है, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आप ए से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे अपोजिट साइड पे, तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप ये दोनों ट्राइंगल को आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। कैसे प्रूफ कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। और अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि बी डी और डी सी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बी डी और डी सी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और बी सी साइड का लेंथ अगर ए है तो बी डी कितना आ जाएगा, a/2, डी सी कितना आ जाएगा, a/2। यहां तक पता चलने के बाद में क्या हम AD कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अगर ट्राइंगल ADB में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, राइट। तो AB का वैल्यू है मेरे पास A, तो उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AD का वैल्यू कितना है मेरे पास, पता नहीं मुझे, अभी कैलकुलेट करना है। और DB का वैल्यू कितना है मेरे पास, a/2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ए स्क्वायर रिमेन्स द सेम, आपको भी पता है a/2 का होल स्क्वायर करेंगे a²/4 आएगा, उसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, a²/4 माइनस का दैट इज इक्वल टू AD स्क्वायर। आपको पता है, ठीक है, 1a² में 1/4 ऑफ a² माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3/4 बचेगा, बिल्कुल बचेगा 3/4। एलसीएम लेके भी कर सकते हो आप, तो 3/4 a² इज AD स्क्वायर। तो बेसिकली AD की लेंथ कितनी आ जाएगी अगर आपसे पूछा जाए तो, AD हो जाएगा हमारे पास √3/2 टाइम्स ए। क्लियर। स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3/2 टाइम्स ए, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, तो √3, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। क्लियर। तो बेसिकली किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर एक साइड a है तो उसका ऑल्टीट्यूड का लेंथ हो जाएगा √3/2 टाइम्स a, यानी उसकी हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी। क्लियर। और हाइट अगर ये है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है a, बेस कितना यूनिट है, a यूनिट, और हाइट कितनी है, हाइट है √3/2 टाइम्स a। क्लियर। तो आपको भी पता है जब से सब मल्टीप्लाई होंगे, √3 को 1 से किया √3, 2 2 हो जाएगा 4, 2 टाइम्स 2 दैट इज 4 एंड a टाइम्स a दैट इज a स्क्वायर। क्लियर। सो √3/4 टाइम्स a स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। होप सो आपको ये समझ आया होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है तो, ठीक है, डायरेक्टली हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू a स्क्वायर। और अगर हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में पूछेंगे तो √3/2 टाइम्स a जो होगी वो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। ये कुछ बातें हैं जो याद रखनी है, ऐसा सिर्फ तब होगा जब साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितनी है, स्मॉल a। ठीक है, ये बातें अगर याद रहती हैं, हेरोन्स फॉर्मूला अगर याद आता है तो फिर तो क्वेश्चन सारे हो ही जाएंगे, राइट। कैसे हो जाएंगे, करते हैं बात क्वेश्चंस पे, राइट। लेकिन उससे भी पहले अगर मान लीजिए आपके पास में एक पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल अगर आपको गिवन है, एक क्वाड्रिलेटरल अगर आपको गिवन है और क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया कैलकुलेट करना है ना, तो क्वाड्रिलेटरल में भी अगर सिचुएशन ये है कि क्वाड्रिलेटरल हुज वन डायगोनल एंड लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस टू द डायगोनल आर गिवन। ठीक है, देखो हो सकता है आपके पास में कोई भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, और उस क्वाड्रिलेटरल में आपको उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोले, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको क्वाड्रिलेटरल की ऑल दी 4 साइड्स एंड वन डायगोनल अगर आपको गिवन है तो आप इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करिए, इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर लीजिए और ऐड कर दीजिए, आ जाएगा ट्राइंगल का एरिया। लेकिन अगर मान लो ट्राइंगल की साइड्स गिवन नहीं है ना, तो ट्राइंगल में क्या क्या गिवन हो, क्वाड्रिलेटरल की अगर हमें साइड्स गिवन नहीं है, ठीक है, और हमें क्वाड्रिलेटरल में हमें गिवन क्या है, एक डायगोनल का लेंथ गिवन है और उस डायगोनल पर अपोजिट वर्टिसेस से जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे उन ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ भी गिवन है। ठीक है, यानी एक तो मुझे क्या गिवन हो, AC की लेंथ गिवन हो, ठीक है, और मुझे गिवन हो H1 की लेंथ और H2 की लेंथ, तो मैं इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे कैलकुलेट करूंगा। देखो आप भी जानते हो ट्राइंगल ADC का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ट्राइंगल ADC का एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है ट्राइंगल ADC का, AC, इंटू हाइट कितनी है, H2। अगर आपसे पूछा जाए ट्राइंगल ABC का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे एरिया ट्राइंगल ABC दैट इज इक्वल टू, सर बहुत आसान है, हाफ इंटू बेस तो रखेंगे AC और हाइट हो जाएगी H1। क्लियर, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है सर। हमने दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कैलकुलेट कर लिया है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। अब दोनों को अगर ऐड कर दें, दोनों को अगर क्या करते हैं, ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ABCD है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, और वो इक्वल होगा एरिया ट्राइंगल ADC
प्लस एरिया ट्राइंगल ए बी सी के, ठीक है, बहुत ही आसान। अब आगे क्या करना है, एरिया ट्राइंगल ए डी सी के प्लेस पे रख देंगे हाफ इंटू ए सी इंटू एच टू, ठीक है, और एरिया ट्राइंगल ए बी सी के प्लेस पे रख देंगे हाफ इंटू ए सी इंटू एच वन। तो बेसिकली दोनों में से हाफ और ए सी कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा एच वन प्लस एच टू, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, जो हमें याद रखना है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। अगर हमें किसी एक क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल का लेंथ गिवन है और उस डायगोनल पे अपोजिट वर्टिसेस से जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किए जाते हैं उनकी लेंथ भी गिवन है, तो हम उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया इस पैटर्न से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट क्वाइट टफ, राइट। अच्छा जी, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मान लो पैरेललोग्राम गिवन है, उसकी टू एडजेसेंट साइड और एक डायगोनल गिवन है, तो भी उसका एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो। हेरोन्स फार्मूला से एक ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करोगे, उसका डबल कर दोगे, क्योंकि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा ना। ये बातें छोटी छोटी बातें हैं ना, जो हमने पिछले सारे चैप्टर्स में से जो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे यूज आने वाले हैं, राइट। चलिए करते हैं स्टार्ट, है ना, क्वेश्चंस पे बात करते हैं ना। चैप्टर में थ्योरी में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बात करेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस इज 25 सेंटीमीटर, बेस कितना है 25 सेंटीमीटर, और करस्पॉन्डिंग हाइट जो है ना वो कितनी है 10.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको भी पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्लियर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, ठीक है जी। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना गिवन है मुझे 25 लिख दिया, और हाइट कितना गिवन है 10.8 लिख दिया, ठीक है, ठीक है जी। 10.8 क्लियर, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। 2 से इसको डिवाइड किया कितना आएगा 54। अच्छा जी, अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ बच्चे गलती करेंगे 5 से कैंसिल कर देंगे इसको ना, ठीक है कर दो, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर ऊपर वाले दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कर लो, और 10 की जगह पे, है ना, 10 को हटा के पॉइंट लगा देना, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो 25 4 सा 100, 10 25 है 125 एंड 10 135, ठीक है जी, और पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। बेसिकली 135 सेंटीमीटर स्क्वायर वुड बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इज इट क्लियर? होप सो आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उसमें हमें टू साइड्स की लेंथ पता है 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर कितना है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। एक ट्राइंगल है, आपको भी पता है अगर एक साइड 8 सेंटीमीटर है, दूसरा साइड 11 है, और पेरीमीटर 32 है ना, तो थर्ड साइड कितनी हो जाएगी, थर्ड साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, थर्ड साइड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर माइनस माइनस, है ना, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड, ऑफ अदर टू साइड, अदर टू साइड्स, ठीक है, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना है 32, उसमें से माइनस कर देंगे 8 और 11 का सम कितना होगा 19, 19 माइनस किया कितना बचेगा, आपको भी पता है 13 ही बचेगा, ठीक है। तो 8 11 और 13 ये साइड्स की लेंथ आ गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, है ना। 32 में से 19 लेस करेंगे, है ना, 20 लेस कर लो, 12 बचा, एक और बढ़ा दो 13 हो गया, क्लियर। अब उसके बाद में क्या करेंगे, साइड्स हमारे पास आ रही है ना, हमें इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला ना, बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला ना, हेरोन्स फार्मूला है ना, हेरोन्स फार्मूला यूज करने वाले हैं हम। अब आप सोचेंगे सर हीरो की एंट्री हो रही है ना, तालियां बजनी चाहिए, बजा लो बेटा। तो हेरोन्स फार्मूला है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। सेमी पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है जी। तो क्या करेंगे 8 प्लस 11 प्लस 19, है ना, अपॉन 2। वैसे देखा जाए तो इन सब का सम कितना आएगा 32 ही आएगा, ठीक है। तो 32 आ रहा है क्या, नहीं 19 नहीं आया, 13 आएगा ना, ठीक है, 13 अपॉन 2, क्लियर। तो 32 अपॉन में कितना आया 2, तो कितना आ जाएगा बेसिकली 16 आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देते हैं, रूट में क्या एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में अभी भी सवाल चल रहा होगा सर हेरोन्स फॉर्मूला का प्रूफ बेटा रिक्वायर्ड नहीं है ना, हेरोन्स फॉर्मूला का प्रूफ अभी रिक्वायर्ड नहीं है ना। आप ये समझें कि फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है ना, रिक्वायरमेंट उसकी
पूरे प्रूफ की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है ना, थोड़ा लेंदी भी है, ठीक है, और क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग है ना प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये समझें कि कैसे इसको यूज़ करेंगे। सेमी पैरामीटर के प्लेस पे हमने रखा 16, फिर रखा 16 माइनस ए के प्लेस पे 8, फिर 16 माइनस बी के प्लेस पे 11, 16 माइनस ए के प्लेस सी के प्लेस पे 13, क्लियर। तो 16 हमारे पास रहेगा एज इट इज़, 16 माइनस 8 करेंगे कितना आएगा 8, 16 माइनस 11 करेंगे कितना आएगा 5, 16 माइनस 13 करेंगे कितना आएगा 3, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है ना, आपका तरीका अलग होगा, मेरा तरीका अलग होगा, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है वो आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है। 16 का हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो बेसिकली इसको 4 इंटू 4 लिख लो, क्योंकि जिसका अंडर रूट के अंदर पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। 8 को हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा है ना, वो आप भी समझ गए होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। 5 इंटू 3 एज इट इज, क्योंकि उनका पेयर नहीं बन रहा। देखो 4 का पेयर बन गया, 4 बाहर, 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर, 2, 5 और 3, इन 3 लोगों का पेयर नहीं बना ना, कोई बात नहीं, बाहर पड़े रंधन को ना रूट में, ठीक है। 4 का पेयर बना, 4 बाहर आएगा, 2 का पेयर बना, वो भी बाहर आएगा, और अंडर रूट में क्या रह जाएगा 2, 5 ज़ा 10, 3 ज़ा 30 है ना, तो बेसिकली 4 2 ज़ा 8 रूट 30 है ना, दिस विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना जरूरी है, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर यूनिट, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझें। द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:4:5 है ना। जब भी रेशो गिवन हो, जब भी क्या गिवन हो, रेशो गिवन हो, तो उस रेशो को ही अज्यूम कर लो है ना। मान लो कि लेट द लेंथ्स ऑफ द साइड्स, लेंथ्स ऑफ द साइड्स है ना, उस रेशो के अकॉर्डिंग ही साइड्स को अज्यूम कर लो। बी कितना 3 4 5 रेशो था ना, तो 3x 4x 5x अज्यूम कर लो, ठीक है। 3x 4x एंड 5x अज्यूम कर लो। फिर आपको पता था पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर किसके इक्वल है, पेरीमीटर दे रखा है हमें 144। पेरीमीटर कैलकुलेट कैसे करेंगे ट्राइंगल का, 3x 4x 5x को तीनों को ऐड कर लेंगे, तो 3x + 4x + 5x, ठीक है, तीनों को ऐड किया कितना आया 144, ठीक है जी। तो 3x + 4x + 5x हो गया 12x, दैट इज इक्वल टू 144, ठीक है। तो 12x इक्वल टू 144, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 के अपॉन में 12 है ना, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12, क्यों, क्योंकि 12 × 12 ही तो 144 होता है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, छोटी सी बातें करनी है। फर्स्ट साइड जो होगी ना a, वो कितनी होगी 3x, यानी 3 × x की जगह पे 12, यानी हो जाएगा 36, ठीक है। b इक्वल्स टू जाएगा 4x है ना, तो 4 × 12 कितना हो जाएगा 48 है ना, और c इक्वल टू 5x है ना, तो कितना हो जाएगा 5 × 12, तो 5 × 12 कितना हो जाएगा 60, क्लियर। तीनों साइड्स की लेंथ आने के बाद हमें क्या करना है बच्चे, हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे हाइट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड है ना, हाइट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, हाइट ऑफ ऑल्टीट्यूड है ना, हाइट ऑफ क्या है, हाइट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, हाइट ऑफ परपेंडिकुलर, या फिर मैं बोलूँ ऑल्टीट्यूड है ना, हाइट ऑफ परपेंडिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड है ना। बेसिकली लॉन्गेस्ट साइड के अलोंग जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, या जो हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, उसकी हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है ना। ऑल्टीट्यूड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ऑल्टीट्यूड, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट करें, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर है ना, तो a + b + c/2 है ना। इसकी मैंने एक्टिंग की, मुझे पता है पेरीमीटर कितना है 144, तो डायरेक्ट पेरीमीटर रखा, अपॉन में 2 किया, कितना आया 72 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही फॉर्मूला, ठीक है। रूट में s, s - a, s - b, s - c, ठीक है जी। तो रूट में s, s - a, s - b, s - c हमने नोट कर दिया यहाँ पे। तो रूट में क्या आएगा बच्चे, s के प्लेस पे रखा मैंने 72, ठीक है। फिर 72 - a मतलब 72 - 36 सबसे पहले, ठीक है। फिर 72 - कितना आएगा नेक्स्ट साइड 44, नहीं 48, फिर 72 - 60, सारी वैल्यूज रख दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद में 72 एज इट इज लिखा, 72 में से 36 लेस किया 36 बचा, 72 में से 48 लेस किया कितना बचेगा 24, 72 में से 60 लेस किया कितना बचेगा 12, ठीक है। अब मुझे पता है 12 के मल्टीपल हैं, सारे के सारे लोग क्या है 12 के मल्टीपल, सबको 12 टाइम्स समथिंग लिख लो ना। तो 72 जो होता है ना बेसिकली वो होता है 12 × 6 होता है ना, 6 के प्राइम फैक्टर कर दो 3 × 2। फिर 36 जो होता है ना 36 होता है 12 3 × 36 है ना, तो 12 × 3 लिख लो,
24 को लिख लो 12 इंटू 2, ठीक है जी, और अगला वाला 12 एज इट इज़। तो 12 कितने टाइम्स आया, 1 और 2, 12 के 2 पेयर बन गए, तो 12 बाहर 2 बार, ठीक है। 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर, 2 का पेयर बन रहा है 2 भी बाहर। क्लियर, कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर बचा नहीं है, मत बचा रहने दो। 12 को मल्टीप्लाई किया 144 आया, 144 3 ज़ा कितना होगा, 14 4 ज़ा 42, ठीक है। तो बेसिकली 144 तो ये हुआ, और 6 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 6 4 ज़ा 24, 4 2 6 4 ज़ा 24 इंटू 26, 6 2 6 1 ज़ा 6 इंटू 8, तो बेसिकली 864 हमारे पास क्या आ गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया है, ठीक है। 864 क्या आ गया है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया है। हमें चाहिए लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड अलोंग लॉन्गेस्ट साइड, है ना, लॉन्गेस्ट साइड के अलोंग हमें ऑल्टीट्यूड की लेंथ चाहिए। तो बेसिकली देखो, अगर आपको लॉन्गेस्ट साइड पता है, ABC ट्राइंगल मान लेते हैं इसको, ठीक है, तो सबसे बड़ी साइड कौन है, 60 सेंटीमीटर वाली, है ना। तो 60 सेंटीमीटर वाली साइड अगर ये है, तो इसके ऊपर जो ऑल्टीट्यूड होगा उस ऑल्टीट्यूड को हम बोलेंगे ऑल्टीट्यूड अलोंग द, है ना, लॉन्गेस्ट साइड, है ना। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, आप एरिया ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक और तरीका भी तो अपना सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमेशा वो आपके पास में है, एरिया आपके पास है ही, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाइए, ठीक है, ठीक है। अब आप बेस की जगह अगर 60 को यूज करेंगे, तो यहां से जो हाइट की वैल्यू निकल के आएगी वही हाइट की वैल्यू हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि हमें चाहिए हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, है ना, हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, है ना। तो हमें हाइट निकालनी है लॉन्गेस्ट साइड की कॉरस्पॉन्डिंग, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह तो एरिया रख देंगे कितना, 864, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस है हमारे पास 60 सेंटीमीटर, ठीक है। 60 सेंटीमीटर इंटू हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, तो हाइट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे, बेसिकली यहाँ पे 864 जो लिखा हुआ था उसके मल्टीप्लाई में 2 आएगा, डिवाइड में 60 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दिया 30 आ जाएगा। एक काम करिए 10 को यहाँ पे छोड़ दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 3 टाइम्स 2 दैट इज 6, 2 रिमेनिंग, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, तो 288 अपॉन में 10 है, तो बेसिकली हो जाएगा 28.8 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट अलोंग लॉन्गेस्ट साइड, हाइट अलोंग लॉन्गेस्ट साइड विच इज वी हैव टू कैलकुलेट, है ना। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, थोड़ा लेंदी था, ठीक है, बट ये समझें आप कि इसमें से बड़ा क्वेश्चन ही आता है, इस चैप्टर में से, है ना, जनरली बड़ा क्वेश्चन ही आता है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स एरिया, ना। तो सिंपल सा पॉइंट है बेटा, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो बेसिकली हाइट होती है ना, वो होती है √3/2 टाइम्स ए, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट होती है √3/2 टाइम्स ए, ठीक है। ABC अगर ट्राइंगल है, ये D पॉइंट है, अगर ये हाइट है, तो बेसिकली हाइट इक्विलेटरल ट्राइंगल की होती है √3/2 टाइम्स ए, और वो किसके इक्वल है साहब, 6 सेंटीमीटर के इक्वल है ना। तो यहाँ से साइड की लेंथ तो हम निकाल ही सकते हैं ना, साइड की लेंथ तो हम निकाल ही लेंगे, है ना। और वो साइड की लेंथ क्या हो जाएगी बताओ, ए अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो √3/2 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 6 के डिवाइड में √3 और मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 6 2 ज़ा 12 अपॉन में √3, है ना। इतना ही लिख लीजिए, ज़्यादा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें चाहिए क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला याद है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला बहुत आसानी से याद होगा, क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो बेसिकली √3/4 इंटू, है ना, ए स्क्वायर, मतलब ए का वैल्यू कितना है 12/√3, तो यहाँ पे 12/√3 का स्क्वायर करना है, तो 12/√3 को 12/√3 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। एक √3 उड़ा दीजिए, ठीक है, उड़ा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं उड़ाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान लीजिए नहीं उड़ाते हैं ना, कि नहीं सर हमें उड़ाना नहीं है, तो 4 से 12 को कैंसिल किया, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 हो गया मेरे पास, है ना। ऊपर √3 है और नीचे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 से 36 को कैंसिल कर दीजिए 12 टाइम्स, तो बेसिकली हो जाएगा 12√3, ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने यूज़ किया। अगर फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज़ नहीं करके हेरोन्स फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके लिए टफ नहीं है। आपको फॉर्मूला अगर आ गया है कि कैसे अप्लाई करनी है वैल्यूज़,
तो देखो अगर एक साइड की लेंथ अगर आपको पता है 12/√3 तो बाकी दोनों साइड की भी पता ही है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स एक दूसरे की क्या है, सेम है। तो अगर एक साइड पता है तो ये भी पता है, ये भी पता है। आप हेरोन्स फॉर्मूला लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। बट ये डिपेंड करता है कि आपको कैसे सॉल्व करना है ना। अगर मान लो क्वेश्चन 1 नंबर का आया है या 2 नंबर का आया है तो आप इसी अप्रोच से जाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला यूज करें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का डायरेक्ट, ठीक है। बट अगर मान लीजिए क्वेश्चन 4 नंबर का आया है, ठीक है, तो फिर क्या करना है आपको, फिर आपको बेसिकली हेरोन्स फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि 4 नंबर अगर चाहिए तो थोड़ा लेंथी सोल्यूशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, स्टार लगा रहा हूँ पहले ही, आप ये समझे, है ना, अभी तक के इतिहास में पहला स्टार लगाया मैंने ना। तो फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन द 3 साइड्स, है ना। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल था, कोई क्या था मेरे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है जी, ठीक है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के इंटीरियर में कोई एक पॉइंट है ना, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नहीं लेते हैं, थोड़ा सा इधर लेते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये इंटीरियर में कोई पॉइंट है P, क्लियर, ये पॉइंट P है, ठीक है। द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर्स आर 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इंटीरियर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं, कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये ABC, इसके इंटीरियर में कोई पॉइंट है P, ठीक है। परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन द 3 साइड्स, यहाँ से तीनों साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ठीक है, तीनों साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ड्रॉ कर लेते हैं साहब, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा कर लो, ठीक है। सबसे पहले इसने बोला यहाँ पे ड्रॉ करो, कर दिया। फिर उसने बोला कि यहाँ पे ड्रॉ करना है, बिल्कुल कर लेंगे, नहीं, एक यहाँ पे ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, क्लियर, तीनों साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो फर्स्ट परपेंडिकुलर हमारे पास ये हो गया, ठीक है जी, और सेकंड परपेंडिकुलर ये हो गया, और थर्ड परपेंडिकुलर ये हो गया, क्लियर। तीनों साइड्स पे मैंने P पॉइंट से क्या कर दिया, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए, क्लियर, कोई परेशानी यहाँ तक होनी नहीं चाहिए। इसके बाद में इन तीनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ गिवन है 14 सेंटीमीटर, ये 14 का है, ये 10 सेंटीमीटर का है, और ये 6 सेंटीमीटर है, क्लियर। इसके बाद हमें क्वेश्चन क्या चाहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल का एरिया चाहिए, ट्राइंगल ABC का क्या चाहिए, हमें एरिया चाहिए, क्लियर। एरिया ट्राइंगल ABC हमें कैलकुलेट करना है, सोल्यूशन में ध्यान से समझें। हमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, सॉरी, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें जो गिवन है, अगर हमें इसकी एक साइड पता होती तो डायरेक्ट √3/4 इंटू A² लगा के हम इसका एरिया कैलकुलेट कर देते, लेकिन साइड्स हमें पता नहीं है। तो तरीका ध्यान से समझें कैसे इस क्वेश्चन को हम फॉलो करेंगे। हमने क्या किया है, हमने P पॉइंट को सबसे पहले ज्वाइन कर दिया है, किससे, A से भी, ठीक है, B से भी, और ठीक है C पॉइंट से भी। P पॉइंट को मैंने ABC तीनों से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और जैसे ही ज्वाइन किया फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, छोटा सा क्वेश्चन, क्या मैं एरिया ट्राइंगल ABC को लिख सकता हूं, एरिया ट्राइंगल APB प्लस एरिया ट्राइंगल BPC प्लस एरिया ट्राइंगल APC, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एरिया ट्राइंगल APB प्लस एरिया ट्राइंगल BPC प्लस एरिया ट्राइंगल APC, एक ट्राइंगल ABC के एरिया को इन 3 ट्राइंगल्स के एरियाज के सम के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि बेसिकली इन तीनों को मिलाएंगे ना, इन तीनों ट्राइंगल्स को अलग अलग ला के मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल ABC बन रहा है, ठीक है, इन तीनों से। तो एरिया ट्राइंगल ABC अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े, अगर आपको मैं कह देता हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड जो है ना वो A है, कितनी यूनिट है, A यूनिट, तो उसका एरिया कैसे लिखोगे, तो आप लिख दोगे सर √3/4 इंटू A²। सर बहुत आसान था ये, है ना, बहुत ज़्यादा आसान था, है ना, फॉर्मूला ही तो है। तो सर अगर एक साइड A है तो दूसरी साइड भी A होगी, और थर्ड साइड भी A ही होगी, क्लियर। और अगर ऐसा है तो सर APB ट्राइंगल का एरिया जो होगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हाफ इंटू बेस तो ले लेंगे AB, और हाइट हो जाएगी कितनी, 14, क्लियर। तो बेसिकली एरिया ट्राइंगल APB हो जाएगा हाफ इंटू बेस A, और हाइट कितनी, 14। फिर एरिया ट्राइंगल BPC कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ इंटू बेस तो A यूनिट, और परपेंडिकुलर कितना, 10, क्लियर, ठीक है जी। तो हाफ इंटू बेस तो A यूनिट, और हाइट कितनी, 10। फिर APC ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस तो A यूनिट, और हाइट कितनी, 6। जैसे ही तीनों ट्राइंगल्स का एरिया मैंने कैलकुलेट किया
उसके बाद में मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूँ, 2 से 14 को 7 टाइम्स कैंसिल, 2 से 10 को 5 टाइम्स और 2 से 6 को 3 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 7a, नेक्स्ट से मेरे पास आएगा 5a और नेक्स्ट से मेरे पास आएगा 3a। ठीक है, तीनों ब्रैकेट से मेरे पास ये टर्म्स आ गई और यहाँ पे √3/4 इंटू ए स्क्वायर वेट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, सिर्फ वेट कर रहा है। 7 + 5 12, 12 + 3 कितना हो जाएगा 15, 15a मेरे पास यहाँ पे है इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या कहते हैं, है ना, a को इधर ए स्क्वायर के डिवाइड में ले आएंगे। ठीक है जी, और √3/4 उधर 15 के डिवाइड में चला जाएगा तो 4 ऊपर √3 नीचे। ठीक है जी, ए स्क्वायर ए कैंसिल किया तो यहाँ पे ए बच गया। ठीक है जी, और 15 4 का कितना हो जाएगा 60/√3। ठीक है जी, इतना साइड का लेंथ आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का लेंथ मेरे पास आ गया है। मुझे चाहिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, वही फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये जो चालबाजी थी ना, ये चालबाजी सिर्फ किसके लिए थी कि ए का वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। जैसे ही ए का वैल्यू आएगा तो फिर हम वापस ए का वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, इस फॉर्मूला में रख देंगे। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो ए के प्लेस पे क्या रखेंगे 60/√3 इंटू 60/√3। क्लियर, ए स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। ठीक है, 4 से 60 को कैंसिल किया 15 टाइम्स, 15 6 90, तो 900√3 के अपॉन में कितना आ जाएगा √3 इंटू √3 3, 900 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 300√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विच इज वी हैव रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ना, अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स इज 13 सेंटीमीटर, है ना। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल की खास बात उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल का खास बात क्या होता है कि उसकी 2 साइड्स इक्वल होती है ना। तो बेसिकली अगर ट्रायंगल ABC इज एन इक्वलेट आइसोस्केलस ट्रायंगल तो उसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी और इक्वल साइड्स की लेंथ है 13 13, तो यहाँ पे भी 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 13 सेंटीमीटर। क्लियर, और बेस कितना है 24 सेंटीमीटर, बेस है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लगाएंगे इसमें हेरोन्स फॉर्मूला बिना ज़्यादा, है ना, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे फर्स्ट, है ना, बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे तो सेमी पैरामीटर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा a + b + c/2, है ना, a + b + c/2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 + 13 + 24, है ना, 13 + 13 26 + 24 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50/2 करेंगे, है ना, तो 25 आ जाएगा एस का वैल्यू। तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करें, फॉर्मूला लिखो सबसे पहले तो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, हेरोन्स फॉर्मूला याद करो जल्दी से, क्या होता है एस, S - A, S - B, S - C और ऊपर होल अंडर रूट। ठीक है, अच्छा जी, तो रूट एज इट इज रहेगा, एस की जगह पे पुट किया 25। ठीक है, ब्रैकेट में 25 माइनस ए के प्लेस पे कितना 13, फिर 25 माइनस बी के प्लेस पे भी 13, फिर 25 माइनस सी के प्लेस पे कितना 24। ठीक है, पुट करने के बाद 25 एज इट इज लिख दो। 25 में से 13 लेस करोगे 12, 25 में से 13 लेस करोगे 12 और 25 में से 24 लेस करोगे कितना बचेगा 1। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 12 का तो पेयर बन गया तो 12 तो वैसे भी बाहर जाएगा। ठीक है, और 25 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, तो वो 5 भी बाहर जाएगा। और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, है ना, तो लिखो तो लिख दो 1, ना लिखो भी तो भी चलेगा। ठीक है, 12 5 कितना होगा 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास एरिया ऑफ दिस आइसोस्केलस ट्रायंगल। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हो सकता है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें पूछे कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, है ना, शेडेड रीजन का एरिया पूछ लेना। तो आपको इतना तो पता ही ना कि बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर उसमें से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या कर दिया जाए माइनस कर दिया जाए तो जो बचेगा वो शेडेड पोर्शन का एरिया ही तो होगा सर, है ना। तो क्यों ना हम बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालें ना। तो सोल्यूशन में सबसे पहले, है ना, फॉर ट्रायंगल ABC, है ना, फॉर ट्रायंगल ABC, है ना, सेमी पैरामीटर निकाला, S इक्वल टू क्या हो जाएगा a + b + c/2, है ना, तो 120 + 120 प्लस थर्ड साइड कितना है 22 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 120 120 कितना हुआ 240, 240 में 22 ऐड किया कितना आ जाएगा 262 और डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 131। ऐसा, अच्छा
हाँ आएगा तो 131 ही, ठीक है। सेमी पैरामीटर आने के बाद में क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है रूट में वही एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सर इतनी बार बोलोगे फॉर्मूला तो याद हो जाएगा, बिल्कुल याद ही तो करवाना है फॉर्मूला, ठीक है ना, याद ही तो होना चाहिए फॉर्मूला ना। तो एस का वैल्यू कितना पुट करेंगे 131, एस के प्लेस पे 131 माइनस ए के प्लेस पे कितना 120, फिर एस के प्लेस पे 131 माइनस बी के प्लेस पे कितना 120, फिर एस के प्लेस पे 131 माइनस सी के प्लेस पे कितना 22। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो 131 एज इट इज, ठीक है। और 131 में से 120 लेस करेंगे कितना बचेगा 11, 131 में से 120 लेस करेंगे कितना बचेगा 11, और 131 में से 22 लेस करेंगे, 22 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, लेस कर लेते हैं, ठीक है। 11 में से 2 लेस करेंगे 9, ठीक है। और 12 में से 2 लेस करेंगे 10, है ना, 109 बचेगा, कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखिए 11 का तो पेयर बन गया ना, तो 11 तो बाहर, रूट में क्या बच रहा है 131 इंटू 109, है ना। क्या 109 में किसी प्राइम नंबर का डिवाइड जाता है ना। 10 से छोटे प्राइम नंबर्स का डिवाइड देख लेते हैं ना, 10 या 11 से 11 तक के प्राइम नंबर्स का डिवाइड देख लेते हैं। तो 11 की टेबल से ये भी डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल है, 7 1 ज़ा 7 बचेंगे 6 नहीं, और 5 3 से तो डिविजिबल लग ही नहीं रहा, है ना। ये भी 5 3 से तो डिविजिबल है नहीं, 2 से डिविजिबल है नहीं, 7 1 ज़ा 7, तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है, 11 से तो होगा ही नहीं, तो बात खत्म हो गई यहाँ तक ही, है ना, कि 11 टाइम्स रूट में 131 इंटू 109 ही आएगा। अब आप सोचेंगे कि क्या करें सर इसको फर्दर, क्या क्या कैसे सॉल्व करें आगे। तो एक काम करते हैं ना, 131 को 109 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 7 2, 9 1 ज़ा 9 इंटू 11, 0 के लिए डबल क्रॉस, फिर 1 टाइम्स मतलब ऐसा, तो 97241 ये आ गया 14729 ना, 14279 है ना, उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो 2 उसके पेयर बनाए, ठीक है जी, फर्स्ट वाले का पेयर नहीं बना तो उसके लिए क्या लगा दिया, 0 आगे पुट कर दिया, क्लियर। इसके बाद 1 का स्क्वायर रूट, है ना, यहाँ पे सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है जी, 1 तो 1 माइनस किया, इधर प्लस किया, 1 + 1 2 हुआ, इधर कितना आया 0, अगला टर्म 42 हमने आगे कॉपी कर दिया। तो क्या लें यहाँ पे नंबर, है ना, 2 लेंगे तो 22 2 ज़ा 44 हो जाएगा, तो 2 तो लेना नहीं है, 1 लेंगे, है ना। तो 1 ले लिया, तो यहाँ पे कितना आएगा 21, माइनस किया 21 बचा, अगला टर्म कितना आया 79, यहाँ पे हो गया 22, लास्ट टर्म हाइड किया, 22 से 9 टाइम्स डिवाइड पॉसिबल है, तो 999 लगाया, देखते हैं क्या बनता है, 9 9 से 81 18, ठीक है, ओके। 9 2 ज़ा 18, 18 एंड 8, 18 एंड 8 26, 6 2, 9 2 ज़ा 18 एंड 2 20, ठीक है, 2061 आया साहब, है ना। 9 में से 1 लेस किया 8 बचेगा, ओके, 9 में से 1 लेस किया 8 बचेगा, और 7 में से 6 लेस किया 1 बचेगा, और 1 में से 0 लेस किया 1 बचेगा। अगला पॉइंट के बाद में 0 0 का पेयर ले लेते हैं ना, तो 0 0 का पेयर कॉपी कर देंगे, ठीक है। 119 तो आ ही चुका है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे कितना बनेगा, 229 में 9 और ऐड कर देंगे तो 238 हो जाएगा। अब बस ये देख लेना है कि कितने टाइम्स डिवाइड जा सकता है, ठीक है। तो लास्ट डेट हाइड किया, 1180 में 238 का डिवाइड, है ना, 4 बार तो जाएगा ना, है ना, क्योंकि 250 होगा तो भी 1000 टाइम्स, तो 4 बार तो जाएगा ना। तो बेसिकली 238 है, 5 बार नहीं जा रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं। 238 का 238, है ना, 238 का 5 टाइम्स, है ना, कितना होगा, तो ये 1190 होगा ना, थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो 5 टाइम्स तो डिवाइड नहीं जाएगा, 4 टाइम्स ही जाएगा, तो डेसिमल के बाद में 4 आएगा यहाँ पे ना। तो बेसिकली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 11 इंटू 119.4, है ना, मल्टीप्लाई करना है, कर देंगे बिल्कुल, है ना। ये क्या किया हमने, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया है ना, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट, है ना। 11 4 ज़ा 44 4, ठीक है, 4, 11 9 ज़ा 99 ऑफ कोर्स, एंड 4 103 3 10, 11 1 ज़ा 11 एंड 10 21, ठीक है, 2 11 1 ज़ा 11 एंड 2 13, और डेसिमल तो रखना ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1313.4, है ना, 1313.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्लियर। इतना आने के बाद, ठीक है जी, इतना आने के बाद, ठीक है, इतनी वैल्यूज आने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे कौन से ट्राइंगल का एरिया, BDC ट्राइंगल का एरिया ना। तो इन ट्राइंगल BDC, ठीक है जी, सेमी पेरीमीटर लगाया, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, A + B + C/2, है ना। तो
यहाँ पे हो जाएगा 24 प्लस 26 प्लस 22/2, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा सोच के देखो, 24 24 24 है ना, तो हो जाएगा 72/2 दैट इज 36, ठीक है जी। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा साहब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला? हाँ जी याद हो गया, जल्दी बताओ क्या होगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है जी। ओके, उसके बाद क्या करना है, तो सेमी पैरामीटर के प्लेस पे रखेंगे 36, देन 36 माइनस ए के प्लेस पे कितना 24, 36 माइनस एक बी के प्लेस पे 26, 36 माइनस सी के प्लेस पे 22, देन 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है, उसको तो ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है। 36 माइनस 24 कितना बचेगा 12 बचेगा, लिख दो। 36 माइनस 26 10 बचेगा, 36 माइनस 22 14 बचेगा, क्लियर। अब थोड़ा सा ब्रेक कर करके लिख देते हैं, 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है, उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। 12 के प्राइम फैक्टर लिख देते हैं पूरे, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, 2 2 4 3 12 है ना, और 10 के लिख देंगे 2 इंटू 5, 14 के लिख देंगे 2 इंटू 7, ठीक है जी। तो 2 का पेयर यहाँ पे, 2 का पेयर यहाँ पे, क्लियर। 3 5 और 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया, और 2 2 के 2 पेयर हो गए, और अंडर रूट में मेरे पास बच गया 3 5 और 7, 3 5 15, 15 7 15 7, ठीक है, 15 6 90, 15 7 105, क्लियर। अच्छा जी, तो ये हो गया 6 2 12 2 24, रूट 105 है ना, रूट 105 की वैल्यू निकाल लें। रूट 105 का स्क्वायर रूट क्या होगा, देखो रूट ऑफ 100 कितना होता है ना 10 होता है, रूट ऑफ 105 कितना होगा, सोच लेते हैं 105 है ना, तो पहले 1 1 1 आ जाएगा, माइनस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 0 बचेगा, फिर 05 कॉपी करेंगे, ठीक है, फिर 0 टाइम्स डिवाइड करेंगे, है ना, 0 टाइम्स करेंगे, है ना, ऑफकोर्स 0 टाइम्स करेंगे तभी तो 0 आएगा, फिर आगे 5 कैरी फॉरवर्ड होगा, फिर डेसिमल वाला पेयर आएगा, यहाँ पे 10 हो गया, 10 से कितने टाइम्स डिवाइड किया जा सकता है, क्या ले यहाँ पे, है ना, 5 ले लें, तो ये तो 5 5 25 और 5 5 525 आ जाएगा, 4 लेना पड़ेगा, तो पॉइंट के बाद में 4 लेंगे, 10.4, ओके 10.4, ठीक है 10.4 ले लेते हैं, ठीक है जी। तो 10.4 अगर लेंगे 24 इंटू 10.4 कितना आएगा, 24 4 96 6 है ना, 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो 9 एज इट इज, ठीक है, ठीक है, और 24 × 24 तो 249.6 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया आ गया, बीडीसी का एरिया आ गया। सेंटीमीटर या मीटर, हम सेंटीमीटर लगाए जा रहे हैं इतनी देर से, जबकि है मीटर, सारी डायमेंशंस मीटर में है ना, ठीक है। तो हमें चाहिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, क्या हो जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा एरिया ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है। एरिया ट्राइंगल ए बी सी कितना हुआ 13 13.4, और उसमें से माइनस कर देंगे 249.6, तो जो आएगा वो आप लिख सकते हैं, है ना। ये एक सब्ट्रैक्शन आपके लिए छोड़ रहा हूँ ना, देखूंगा कमेंट में कितने लोग कर रहे हैं, है ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से समझें। The adjacent sides of a parallelogram ABCD are AB equal to 34 cm, BC equal to 20 cm, diagonal AC equal to 42 cm. Find the area of the parallelogram, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया है पैरेललोग्राम, ठीक है जी, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं, पैरेललोग्राम ये बन गया है, ठीक है। और इस पैरेललोग्राम ABCD में हमें क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। AB का लेंथ 34 है, यहाँ पे 34 लिख लिया, क्योंकि AB 34 है तो DC भी 34 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8 चैप्टर की थ्योरम नंबर कौन सी है, जल्दी बोलो थ्योरम नंबर 3 है ना, ठीक है, 3 है 2 है, 2 ही है शायद, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। BC इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर, BC है 20, तो DAB कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और AC जो है वो 42 है, तो बेसिकली A और C को ज्वाइन करेंगे, डायगोनल AC कितना है 42 सेंटीमीटर, है ना, 42 लिख दीजिए यहाँ पे। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, अब पहली बात अगर हम सोचें तो हमारे पास दोनों ही ट्राइंगल के तीनों साइड्स पता है हमें, है ना। AC को जैसे ही ज्वाइन किया एक ट्राइंगल ABC बन गया,
ठीक है, और एक ट्राइंगल ADC बन गया, ठीक है। दोनों ट्राइंगल का आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ABCD का एरिया आ जाएगा ना। लेकिन सर दोनों का एरिया अलग अलग क्यों निकाले है ना, क्योंकि हमें पता है ना थ्योरम नंबर 1 8 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उनका एरिया भी क्या होता है, इक्वल ही होता है, क्योंकि अगर जो चीज़ें हैं है ना शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो एरिया भी सेम ही होगा, है ना। और एरिया अगर सेम है तो क्यों दो बार कैलकुलेट करना है, एक बार कैलकुलेट करके डबल से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, है ना। सोचो कैसे होगा, सोल्यूशन में देखते हैं, बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, बाय हेरोन्स फॉर्मूला, है ना, हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेमी पैरामीटर कैलकुलेट किया, सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, a + b + c/2, है ना। तो a कितना है 34, पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, a + b + c/2, ठीक है जी, /2, ठीक है। तो a कितना है 34, b कितना है 20, c कितना है 42 डिवाइडेड बाय 2, क्लियर, ओके। तो 34 + 20 + 42 कितना होगा टोटल, ऐड करके देखें, 2 4 6, ठीक है, 4 2 6 एंड 3 9 96/2 यानी 48 सेंटीमीटर हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे कैलकुलेट करेंगे, रूट में वही फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला, रूट S S - A S - B S - C, ये हेरोन्स फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो S का वैल्यू कितना है मेरे पास 48, तो यहाँ पे रखेंगे 48, 48 - 34, 48 - 20, 48 - 42, क्लियर। तीनों वैल्यूज पुट करने के बाद रूट में मैंने क्या किया, 48 को रखा है एज इट इज, ठीक है। 48 में से 34 लेस करेंगे कितना बचेगा, 14 ही बचेगा, आया ना, ओके। देन 48 में से 20 लेस करेंगे कितना बचेगा 28, 48 में से 42 लेस करेंगे कितना बचेगा 6, ठीक है। अब क्या करें, सबको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बहुत बड़ी वैल्यूज हो जाएंगे ना, उसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी ना कि एरर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना। तो क्या करो 48 को कुछ इस टाइप से लिखो कि मतलब हमारा काम बन जाए ना। तो 48 बेसिकली 6 × 8 होता है, तो 6 लिख दिया, इंटू 8 को लिख दिया 2 × 2 × 2, 14 को लिख दिया 2 × 7, 28 को लिखा 2 × 2 × 7, ठीक है। और बेसिकली 6 को लिख दिया 6 ही, है ना, 6 का पेयर बन गया, ठीक है, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, और 2 का पेयर बन गया, और 7 का भी पेयर बन गया, भाई सबका पेयर बन गया ये तो, ना। 6 बाहर, 2 बाहर, 2 बाहर, 7 बाहर, 2 बाहर, ठीक है। तो बेसिकली हो गया, देखो 2 के 3 पेयर बन रहे हैं ना, हाँ ठीक है, 7 का एक और 6 का एक, तो बेसिकली हो जाएगा 2 7 14, 2 28, 28 2 56, 56 × 6, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, है ना, ज़्यादा हो जाएगा टिपिकल सोचना। तो 6 2 12, 12 2 24, है ना, या फिर 12 7 84, 84 का डबल 168 का डबल, 168 का डबल कितना हो जाएगा 168, 32 320 336, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। जैसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्यों, क्योंकि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो सिंपली हम बोल देंगे 2 × एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की जगह पे कितना रखेंगे 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, 336, तो यहाँ पे आ जाएगा 672 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। कैलकुलेट करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट, इन अ 4-साइडेड फील्ड, है ना, इन अ 4-साइडेड फील्ड the length of the longer diagonal is 128 meters, the length of the perpendiculars from the opposite vertices upon this diagonal is 22.7 meter and 17.3 meter, find the area of the field, है ना। ये कुछ डायग्राम बना के आपको आइडिया लग जाएगा ना, एक है ना फील्ड है, बेसिकली उस फील्ड का लॉन्गर डायगोनल जो है ना, लॉन्गर डायगोनल बड़ा वाला डायगोनल जो है ना वो 128 मीटर्स का है, ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसे ABCD, ठीक है, तो उसका लॉन्गर डायगोनल जो है ना AC वो है 128 मीटर्स का है, ठीक है। और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस अपॉन द डायगोनल, डायगोनल के अपोजिट वर्टिसेस कौन कौन है, इस डायगोनल AC के लिए अपोजिट वर्टिसेस हो गए B और D, ठीक है। तो B और D से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, B और D से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले B से परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, D से परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, ठीक है।
तो बेसिकली इन दोनों से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, इन दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ है 22.7, है ना। बेसिकली ये H1 है और H2 कितना है 17.3। अब आपको याद आ गया, अरे सर बड़ा वाला फॉर्मूला ना, अगर एरिया पूछेगा ना हमसे कोई क्वेश्चन, अगर हमसे ये एरिया पूछेगा तो हम तुरंत लिख देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD दैट इज इक्वल टू ABCD दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला है सर हमारे पास हाफ इंटू, है ना, हाफ इंटू बड़ा वाला डायगोनल विच इज AC एंड H1 प्लस H2 मल्टीप्लाई में, ठीक है जी, यही फॉर्मूला था। फॉर्मूला यूज में आ गया, ठीक है। हाफ एज इट इज AC के प्लेस पे कितना पुट करेंगे, AC के प्लेस पे पुट करेंगे 128 टाइम्स H1 प्लस H2 मतलब 22.7 और 17.3 दोनों ऐड हो जाएंगे, 22.7 प्लस 17.3, क्लियर। तो 2 से 128 को कैंसिल किया, 64 आ गया, मल्टीप्लाई में 22.7 में 17.3 ऐड करना है, ठीक है। तो 0.3 इसको दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 23 और 17, ये हो जाएंगे 23 और 17 हो जाएगा 40, तो 0 एज इट इज, 4 4 16 6 1 4 6 24 एंड 1 25, ठीक है, 2560 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 48 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, ठीक है। पहली चीज आप ये समझें कि रोम्बस क्या होता है ना, फिर रोम्बस की प्रॉपर्टीज को थोड़ा हल्का सा याद करें, है ना। बेसिकली रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक टाइप का ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑल द साइड्स आर हैविंग इक्वल लेंथ्स, राइट। और क्या खास बात होती है इसमें, और खास बातों पे अगर बात करें तो इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी परपेंडिकुलर पे। कैसे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर पे, ठीक है। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कितना एंगल बनेगा, तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ पे भी 90, चारों एंगल 90 90 90 90 के बनेंगे। इसके बाद क्या करना है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ है 48 और 20, ठीक है। तो अगर मैं कह देता हूँ कि AC इज इक्वल टू 48 है ना, AC इक्वल्स टू अगर 48 है, ठीक है, सोल्यूशन में ना, ठीक है, और BD इक्वल्स टू 20 है ना, तो आप या तो ये याद रख लें कि एरिया ऑफ रोम्बस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, है ना, डायगोनल 1 की लेंथ इंटू डायगोनल 2 की लेंथ, है ना। ये याद रह जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर ये याद नहीं रहता है तो आप क्या करें, सिर्फ ये सोचें एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB निकाल लें, है ना। तो वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि दोनों ही AO और PO के बीच में कितने का एंगल बन रहा होगा, 90 का एंगल बन रहा होगा। कितना एंगल बन रहा होगा, 90 का, ठीक है। अब सोचें कि AO क्या होगा, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, ठीक है, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल है, क्लियर, ठीक है। तो डायगोनल AC अगर 48 का है तो AO कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और अगर डायगोनल BD 20 सेंटीमीटर लेंथ का है तो BO कितने का हो जाएगा, तो वो 20 का हाफ हो जाएगा ना। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, 48/2 ही लिख लेते हैं, ठीक है जी। क्या लिख लेते हैं, 48/2 ही लिख लेते हैं, ठीक है जी, 48/2 और 20/2, क्लियर। तो आप ये समझें ये 24 है और ये कितना है 10, 2 से डिवाइड करेंगे 24 को 12 टाइम्स, तो 12 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसिकली क्या आ जाएगा, एरिया ट्राइंगल AOB का एरिया, ठीक है। इसके बाद आप ये समझें सेकंड पॉइंट, क्या समझें, सेकंड पॉइंट है ना। सेकंड पॉइंट क्या है कि जितना एरिया सर AOB का है क्या उतना ही एरिया इसका भी है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि पहली चीज़ तो एक पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, 2 इक्वल एरियाज वाले ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो जितना ABC का एरिया होगा उतना ही ADC का एरिया होगा, क्लियर। ये बात तो आपको समझ में आनी ही चाहिए। इसके साथ साथ दूसरी बात ये भी समझ में आनी चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल की जो मीडियन होती है ना बेटा, मीडियन मतलब वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन, ठीक है जी, वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन ना। तो मीडियन जो होती है वो ट्राइंगल को इक्वल टू एरियाज वाले पार्ट्स में डिवाइड करती है ना, इक्वल टू एरियाज वाले पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड, है ना। अगर किसी भी ट्राइंगल में आपने मीडियन ड्रॉ किया तो उस मीडियन के दोनों तरफ वाले जो 2 ट्राइंगल बनेंगे ना, उन दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा ही होगा, क्लियर। तो अब आप ये समझें कि क्योंकि बेसिकली दोनों ही डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो
अगर OB के लिए पूछा जाए तो OB बेसिकली O क्या है, AC का मिड पॉइंट है, तो OB मीडियन का काम कर रहा है इस ट्राइंगल के, है ना। तो जितना इस ट्राइंगल का एरिया होगा उतना इसका होगा, है ना। तो समझने वाली बात यह है कि अगर इसका एरिया x तो ये भी x, है ना। फिर ये ट्राइंगल जो लेंगे इसमें OC मीडियन की तरह काम कर रही है, तो ये एरिया अगर x है तो ये भी x हो जाएगा। फिर इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसमें OD मीडियन की तरह काम कर रहा है, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। तो बेसिकली चारों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, सेम होता है ना। तो आपको सिर्फ इतना सा समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लिया है ना, और अगर आपको पूरे रोम्बस का एरिया चाहिए तो इसका सिंपल सा पैटर्न होगा, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है, एक ट्राइंगल का एरिया निकालो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू एरिया ट्राइंगल AOB हो जाएगा 120, तो कितना हो जाएगा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला है और आप ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करके भी इसको कर सकते हैं। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अलग नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रिपेजियम, ना। एक फील्ड है जो किसकी शेप में है, ट्रिपेजियम की शेप में है। ठीक है, हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर एंड द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, है ना। तो बेसिकली क्या करें, एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, पैरेलल साइड्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं पैरेलल साइड्स की, ठीक है जी, तो सिंपल सा टास्क क्या है, AB और CD पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है जी, तो पैरेलल साइड्स हैं 25 और 10, तो ये साइड 25 होगी। ठीक है, 25 मीटर और ये साइड 10 मीटर। क्लियर, और नॉन पैरेलल साइड 13 और 14 की, तो 13 की साइड ये वाली होगी और 14 की ये वाली होगी। ठीक है जी, ठीक है, 13 मीटर और 14 मीटर। ठीक है जी, इतना करने के बाद हम ये सोचेंगे कि ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो बेसिकली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। बेसिकली लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, या फिर हाइट बोल देते हैं इसको ना। ठीक है जी, ये होता है बेसिकली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो हमें पता लग गया, लेकिन सर हमें इन पैरेलल साइड्स के बिटवीन डिस्टेंस पता नहीं है। अगर डिस्टेंस पता नहीं है तो क्या करें सर, डिस्टेंस पता करो बेटा, है ना। और डिस्टेंस पता करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जो जो पॉसिबल हो वो सब करो। ठीक है, कैसे, सबसे पहला काम, अगर AB 10 है ना, तो यहाँ से एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करो कि वो कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का हो कि AD के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ हो। ठीक है, जैसे AD है उसी के पैरेलल आपने ये BE ड्रॉ किया है ना, AD के पैरेलल BE ड्रॉ कर लो। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि अगर AB 10 है तो DE जो बनेगा वो भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर का हो जाएगा। फिर जो EC है उधर बचा है वो कितना का हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पूरा DC कितना था, 25 मीटर का। उसमें से अगर DE 10 है तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। क्लियर, EC कितना हो जाएगा, 15 मीटर। ठीक है, EC हो गया 15 मीटर, BC हो गया 14 मीटर, और ये AD अगर 13 था तो ये भी कितने का हो जाएगा, 13। क्योंकि समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, इतना सब क्यों हुआ, इतना सब क्यों हुआ, क्योंकि AB तो ऑलरेडी पैरेलल था ना किसके, DC के, ये तो पैरेलल था ही, ये आपने पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो ABED विल बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक है, तो हमने ABED इज अ पैरेललोग्राम ऐसा कंस्ट्रक्शन कर लिया। ठीक है जी, और जैसे ही ये कंस्ट्रक्शन किया तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बच गया। ठीक है, इस ट्राइंगल की साइड्स हैं 13, 14, 15, है ना। ये ऋषि सर का फेवरेट ट्राइंगल है। क्या है ये, फेवरेट ट्राइंगल है ना। इसमें क्या खास बात है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये समझो कि अगर इस ट्राइंगल का एरिया हम कैलकुलेट करना चाहें तो हेरोन्स फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया कैलकुलेट, क्योंकि तीनों साइड्स पता है ना, ABC तीनों पता है, सेमी पैरामीटर निकालेंगे, है ना, फिर हाइट कैलकुलेट, मतलब बेसिकली एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उस एरिया के हेल्प से हम इसकी हाइट कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, हाइट। देखिए कैसे, है ना। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल BEC, इन ट्राइंगल BEC, है ना। ठीक है जी, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 13 + 14 + 15/2। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 42/2, यानी कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 21 सेंटीमीटर नहीं, 21 मीटर। ठीक है जी, इसके बाद में एरिया ट्राइंगल BEC क्या हो जाएगा, एरिया ट्राइंगल BEC दैट इज इक्वल टू रूट में वही S - A S - B S - C। ठीक है, रख दिया।
क्लियर? तो क्या हो जाएगा, एस के प्लेस पे रखेंगे 21, फिर 21 में से ए लेस किया, 21 में से 13 माइनस करेंगे, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, क्लियर कर दिया। 21 एज इट इज, 21 में से 13 लेस करेंगे कितना बचेगा 8, 21 में से 14 लेस करेंगे 7, 21 में से 15 लेस करेंगे कितना बचेगा 6, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 21 को 7 इंटू 3 लिख लेते हैं, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लेते हैं, और 7 एज इट इज, और 6 को 3 इंटू 2 लिख लेते हैं, ठीक है जी। 7 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, और 2 का पेयर बन गया, 2 का एक और पेयर बन गया, ठीक है। तो बेसिकली एरिया ट्राइंगल बीईसी कितना आया, एरिया ट्राइंगल बीईसी आ गया मेरे पास 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 है ना, कितना हो जाएगा 7 3 21 2 42 2 84 है ना, 84 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया इस ट्राइंगल का, ठीक है। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है ना। वैसे अगर देखा जाए हाफ इंटू बेस ईसी लेता मैं, बेस क्या लेता ईसी, और हाइट कितनी ले लेता, यहाँ पे कोई एक हाइट ड्रॉ कर लूँ मैं अगर एच, ठीक है, हाफ इंटू ईसी इंटू एच करता तो भी ट्राइंगल बीईसी का जो एरिया निकल के आता वो क्या होता 84 ही होता, तो यहाँ पे 84 लिख दिया, क्लियर। तो ईसी की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे कितनी 15 है ना, इंटू में एच दैट इज 84, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 84 इंटू में 2 अपॉन में 15, ठीक है जी। ओके ठीक है, लगता है मुझे फॉर्मूला इरेज करना ही पड़ेगा, बिल्कुल कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है ना। अपॉन में 15 आ गया, 3 से 28 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 18 टू ज़ा 28 टू ज़ा 56, 56 में 5 का डिवाइड करेंगे कि क्या लगता है आप लोगों को 11.2 है ना सेंटीमीटर, ये हाइट आ जाएगी, क्लियर। 11.2 क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद है ना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट कर देना है, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है जी, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स है ना, पैरेलल साइड्स की लेंथ का सम यानी 10 प्लस 25 है ना, 10 प्लस 25 इंटू दोनों पैरेलल साइड्स के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, जो एच आया है कितना 11.2, ठीक है। तो 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, 1/2 इंटू 35 इंटू 11.2, ठीक है जी, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 5.6 आ गया। 5.6 को 35 से मल्टीप्लाई भी करना है ना, कोई नहीं, पॉइंट हटाया नीचे 10 लाए है ना, 2 5 ज़ा 2 से 28 टाइम्स कैंसिल किया, 5 से 7 टाइम्स है ना, तो 7 को 28 से मल्टीप्लाई करना है यानी 196 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है जी। पॉइंट कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट तो हमारे पास क्या है, थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ठीक है जी। होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। हमने इस चैप्टर में हेरोन्स फॉर्मूला के रिगार्डिंग सारी बातें की, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, होप यू एंजॉय टुडेस क्लास, बाय टू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।